मैं कहाँ गलत हूँ। और आपने देखा होगा ये घर मेरे और मेरे हस्बैंड की मेहनत का आज मैं फेल हो चुकी हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वजह है, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब है। मूड ख़राब इसलिए है फ्रेंड्स कि मेरी जॉब जा चुकी है। जहाँ मैं जॉब करती थी, जहाँ मैं नौकरी करती थी, वो जा चुकी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। वजह तो बहुत छोटी है, बड़ी तो उन्होंने बना दी है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि घर संभालना, बच्चों को संभालना और उसके साथ जॉब करना क्या गलत है, और मैं कहाँ से गलत हूँ। मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है कहीं से, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ इसका आंसर मांगने के लिए कि मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं नौकरी कर रही हूँ, यूट्यूब भी कर रही हूँ अपना, और बच्चे भी संभाल रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की है मेरी। आपने देखा है मेरी वीडियो में कई बार उन लोगों को। मेरा बड़ा बेटा 17 साल का है और छोटा 16 साल का है। बिटिया है मेरी 15 साल की। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही मेरी जान है। तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे कोई इन लॉज नहीं है, झूठ नहीं बोलना, मेरे कोई भी नहीं है, मेरे कोई इन लॉज नहीं है। मेरे बस 3 बच्चे और हम मियाँ बीवी ही हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात पे आती हूँ। सबसे पहले हुआ यूँ कि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बीच वाले लड़के को, मेरे आदित्य को, माता रानी आ गई थी। और मैं जॉब मुझे करते 4 महीना अभी हुआ है। और मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ एक ज्वेलरी शॉप की दुकान है, ठीक है। तो वहाँ मैं जॉब कर रही थी और को माता रानी आ गई थी। और मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी। मैंने कहा मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे बच्चे के साथ ये हो चुका है और घर पे कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको छुट्टी मिल जा रही है, देख लीजिए। उन्होंने छुट्टी दे दी। मैं घर पे थी। बच्चे को मैंने अपने पूरे ध्यान से, क्योंकि बच्चा है और लड़के जो होते थोड़े से वीक, कुछ भी होता है ना तो वो बस माँ को ही खोजते हैं। लड़कियाँ तो फिर भी स्ट्रांग होती हैं, पर लड़के बहुत ही मतलब खुद को संभाल नहीं पाते। उसने कहा मम्मा तुम मत जाओ मत जाओ, मुझे मेरी बहुत दिक्कत देखिए होती है। माता रानी आई हुई हैं और बहुत विकराल रूप से थी, तो दिक्कत देखिए होती ही है। मैं उसके साथ थी, मैं जॉब पर नहीं गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी बिटिया को भी हुआ, मेरी बिटिया के साथ भी यही चीज़ हुआ, उनको भी माता रानी आ गई। और उस टाइम में उसको छोड़ करके मैं जॉब पे जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कहीं न कहीं कि नई नई नौकरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे क्या होगा। मेरे मन में कहीं न कहीं था कि हो ना हो मुझे जवाब दे दे, हो ना हो मुझे हटा दे, नौकरी से निकाल दे। तो मैं जॉब पे जाती थी। 2 दिन तक मेरी बच्ची, मेरी अंशिका सोई नहीं, रात भर वो तड़पती थी। लेकिन फिर भी उसको संभालते हुए मैं सुबह उठती थी, अपना घर का पूरा काम करने के बाद मैं जॉब जाती थी। और रात दिन भर मैं उससे फ़ोन से उसका हाल चाल लेती थी कि क्या है, कैसी कंडीशन है। उस टाइम बच्ची मेरी बिल्कुल अकेली थी। उसने बहुत स्ट्रांग में बिटिया है और उसने खुद को बहुत अच्छे से संभाला। भगवान की बहुत कृपा है कि उसने बहुत खुद को अपने बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन उस टाइम में मैं घर पर नहीं रुकी। उसके बाद फिर जब बात शुरू की कहाँ होती है, महीना पूरा हो गया, 1 मंथ पूरा हो गया। जब सैलरी का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने 6 छुट्टियाँ की हुई, जबकि मैंने 5 ही की थी। उन्होंने कहा आपने 6 छुट्टियाँ की हुई हैं, 6 छुट्टी का पैसा आपको कटवाना पड़ेगा। जबकि वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, पैसा वहाँ पर किसी का भी नहीं कटता। मैंने फिर भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, काट लीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैंने जितना काम किया है मुझे उतना ही पैसा मिले। मैंने कहा ठीक है कट कर लीजिए सर। उसने पैसा मुझसे छीन कट करके मुझे सैलरी थमा दी हाथ में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ऐसा है कि आप घर बैठिए, आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आप घर संभालिए। ये बात सुनकर तो मैं एकदम चौंक गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आप घर संभालिए। मेरे पास कोई वर्ड नहीं था।
मैं एकदम स्पीचलेस हो गई थी कि मैं क्या बोलूं। मेरे आंखों से आंसू ही आ रहे थे, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी कि मैं कहाँ गलत हूँ। मुझे आप आंसर दीजिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं घर संभाल रही हूँ तो क्या मैं बाहर नौकरी नहीं कर सकती? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं नौकरी भी कर रही थी, मैं घर भी संभालती हूँ, मैं अपने यूट्यूब वाले काम को भी करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ गलत हूँ? और आपने देखा भी होगा कि मैंने कंटिन्यू अपने वीडियो को अपलोड करती हूँ। मैंने एक दिन भी अब्सेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरी मेहनत से करूँ। तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? उन्होंने मुझे हटा दिया, इस बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है ही, बहुत दुख है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। मैंने उनको दोबारा रिप्लाई किया, फ़ोन किया, मैंने पूछा उनसे कि सर मुझसे कहाँ गलती है, मुझे बता दीजिए। उन्होंने उसका कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं बाद में फ़ोन करके बताता हूँ आपको, पर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। और मैं अब कितनी बार फ़ोन करूँगी? मुझे ये बात मन में कहीं न कहीं चुभ रही है, तकलीफ़ दे रही है कि आखिर मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई? अगर कोई लेडी है जो बच्चे सँभालती है, तो क्या वो बाहर जॉब नहीं कर सकती? छुट्टी लेना क्या मेरे लिए इतना बड़ा अपराध हो गया? आप मुझे जवाब दीजिए फ्रेंड्स, मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई? मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है। आप जो देखते हैं कि मैं इतनी हँस रही हूँ, खुश हूँ, मैं शॉर्ट भी डाल रही हूँ और सब कुछ अच्छा है, जैसा दिखता है ना, वैसा ज़रूरी नहीं कि वैसा होता भी हो। खुश हम दिखाते हैं अपने आप को ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मेरे वीडियो को देख कर के आप लोगों को अच्छा लगे कि नहीं भाई, हम देख रहे हैं तो हम थोड़ा एनर्जिक फ़ील कर रहे हैं। अगर मैं रूना-धुना दिखाऊँगी आप लोगों को तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर कुछ बातें होती हैं ना, जो एक मन में चुभती रहती है जब तक उसका आंसर ना मिल जाए। तो यहाँ मैं आंसर चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई। अगर मेरा बच्चा घर में बीमार है, मेरा आदित्य बीमार था और मैंने उसको ध्यान रखने के लिए 4-5 दिन की छुट्टी ले ली, तो मेरा क्या गुनाह हो गया? मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई? मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। मुझे इसका आंसर कोई भी दे दे, तो तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नया-नया कर रही थी। मैंने इसके पहले भी नौकरी की हुई है, जॉब किया हुआ है। मैंने ये जॉब तो मेरा 4 महीने से था। मैंने इसके पहले पूरे 8 साल तक आयुर्वेदिक होलसेल की दुकान पर जॉब किया हुआ है। जहाँ पर भी वहाँ भी कुछ ऐसा इश्यू हो गया, इश्यू ये हो गया, वहाँ एक स्टाफ था, स्टाफ को लेकर कुछ कहा-सुनी हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वहाँ से तो मैंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा दिन कहीं रह जाओ ना, तो इंसान एक उसका एक गरजू टाइप का समझ लेता है कि भाई इनको बहुत ज़्यादा गरज है, इसीलिए ये काम कर रही हैं। तो मैंने वहाँ से हटना ही ठीक समझा। उस दुकान से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो भी था, जैसा भी था, बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पर जॉब करते हुए अपना ये घर बनाया है। ये आप जो घर देखते हैं ना, ये घर मेरे और मेरे हस्बैंड जी की मेहनत का नतीजा है। हम लोग वहाँ पे जॉब भी करते थे और बच्चे भी सँभालती थी मैं अपना और घर भी बनवाती थी। तो अब जो कुछ भी दिखता है आपको कि इतना अच्छा सब कुछ है, सब कुछ हम लोग की मेहनत से ही हुआ है और सभी मेहनत करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि मुझसे कहाँ क्या गलती हुई और आप सोचते हो कि मैं इतने दिन के बाद ये बात क्यों कर रही हूँ? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि त्योहार था, जन्माष्टमी थी, छठी थी, सब कुछ था। तो मैं अपने बच्चों का मूड खराब करना नहीं चाह रही थी कि उनका मूड खराब हो, क्योंकि उन्होंने कई बार पूछा मुझसे कि क्या वजह है, तुम जॉब पे नहीं जा रही हो? तो मैंने ही कहा नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, मैं छुट्टी ली हुई है। तो मैंने कहा, और मैं इसीलिए इतना हँस बोल रही थी कि अभी उन त्योहार बीत जाए। लेकिन मन में एक बात जो थी ना, तीर की तरह चुभ रही थी मेरे कि मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, मुझे 1-2 क्वेश्चन और भी कई लोगों से मिलते हैं कि आपका बड़ा वाला बेटा, मेरा बड़ा वाला बेटा जो है, उसका एक पैर एकदम खराब है।
आपने अगर नोटिस किया भी होगा कई बार मेरी वीडियो में, तो वो थोड़ा बैठने का तरीका अगर आप उसको नोटिस करेंगे तो थोड़ा वो टेढ़ा होकर बैठता है। उसका एक पैर खराब हो चुका है। खराब ये हो चुका है कि जब वो 4 साल का था, अगर देखिए भगवान खराब अगर बच्चे को अपाहिज बनाकर भेजते हैं तो माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो इलाज कराते हैं, कोई रास्ता नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। लेकिन जब मेरा बच्चा, मेरा पहला बेटा है, वो 4 साल का था, एक्सीडेंट था या मैं दुर्भाग्य कह सकते हैं क्या था, वो बिस्तर पर से कूदा, बेड पर सोया, मतलब खेल रहा था, खेलते खेलते बेड पर से कूदा और उसके पैर में ऐसा चोट लगा, ऐसा चोट लगा कि वो पैर एकदम से खराब हो चुका है। मैंने यहाँ बेच्चू में उसका इलाज करवाया, 3-4 साल तक कंटिन्यू वो बेड पर रहा हुआ है, कंटिन्यू। आप सोच सकते हैं वो समय मेरे लिए कितना खतरनाक रहा होगा। उस टाइम मेरे पेट में अंशिका थी और मैं उस टाइम अपने बच्चे का इलाज जब करवाई थी, वो कंटिन्यू 4 साल बेड पर था, बेड पर ही पूरा अपना सुसु पॉटी खाना पीना सब मैं उसका कर रही थी और उठ के बैठ भी नहीं सकता था, वो कंडीशन थी। हर्ष की मेरी बात कर रही हूँ मैं, वो कंडीशन थी। 4 साल कंटिन्यू वो बेड पर रहा हुआ है और एक गलत डॉक्टर की लापरवाही से उसका ये पैर अब एकदम खराब हो चुका है। पर मन में अभी भी एक होप है, अभी भी एक होप है कि नहीं, मैं उसको एक बार लखनऊ ले जाऊं, पीजीआई में दिखाऊं, पर मेरी क्षमता नहीं है क्योंकि मेरे 2 बच्चे और भी हैं, मुझे इनको भी देखना है और बहुत बहुत बड़ा बैकग्राउंड हमारा नहीं है, बहुत बड़ी इनकम का कोई स्रोत हमारा नहीं है कि मैं इतने बड़े लेवल तक उसको दिखा पाऊं। इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब ज्वाइन किया था। एक मन में एक होप था कि नहीं, आज मैं फेल हो चुकी हूँ पर मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। देखकर उस फैमिली का हिस्सा है और मैं अपना डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैं इन बातों को कैसे छोड़ सकती हूँ। आप सच्चाई जान लीजिए, सच्चाई क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बस यही मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप मुझे आंसर करिए, मुझे बताइए कि मैंने कहाँ क्या गलती की, उन्होंने मुझे जॉब से क्यों हटा दिया। मुझे इसका आंसर चाहिए, चाहे मुझे इसका आंसर कोई भी दे दे। और एक होप आप लोगों के साथ भी है कि मेरा वीडियो, मुझे बताइए कि कहाँ मुझसे कहाँ क्या कमी रह जा रही है, मेरा वीडियो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। मुझे 8 महीने लगातार काम करते हो गया, क्या वजह है, आप लोग बताते ही नहीं है। मैं आप लोगों से रोज पूछती हूँ, मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में कहाँ क्या कमी रह जा रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइए, मुझे इंकरेज करिए। देखिए मुझे बहुत कुछ देखिए नहीं आता है, जितना भी मैं आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा है बुरा है जैसी भी हूँ, आपकी हूँ, आप लोग मुझे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लीजिए और मुझे बताइए कि मुझसे कहाँ क्या गलती हो रही है ताकि मैं सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। और इसी के साथ उम्मीद लगा के बैठी हुई आप लोगों से कि मुझे इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मुझे प्लीज़ बताइएगा फ्रेंड्स कि मुझसे कहाँ क्या गलती हुई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या ये 4-5 दिन की छुट्टी लेना मेरे लिए इतना भारी पड़ गया? क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी जिसके लिए मुझे इतना पनिश किया गया? मैं घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ और मैं जॉब भी कर रही थी, तो मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई? ईश्वर है, सब देख रहा है, कहते हैं ना, ईश्वर सब देख रहा है। बस अब ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ करके आप लोगों से विदा चाहूंगी।